गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज मैं फिर से तुम्हारे लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। वो है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड रिपेल, एंड लाइक चार्जेस, ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा क्योंकि हम ये क्लास 8 से देखते आ रहे हैं। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या हुआ? एनर्जाइज पार्टिकल। ठीक है, तो जब अनलाइक चार्ज होगा, चार्ज मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, अनलाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों अलग अलग है। ये अनलाइक चार्ज है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये दे विल अट्रैक्ट लाइक दैट, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है। और लाइक चार्ज, लाइक मीन्स अगर ये नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव हुआ तो इसमें रिपल्शन होगा। ठीक है, ए फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी देयर। यहां पे जो फोर्स लगेगा ये रिपल्शन होगा। दे विल रिपेल, अलग अलग हट जाएंगे। ठीक है, रिपल्शन। और यहां होगा अट्रैक्शन। तो ये था पहला लॉ। ठीक है ना, प्रॉपर्टी। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स होता है। ठीक है ना, ये दिस विल बी एज पर अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टीज में ये देखो, नंबर 2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक्चुअली में ये कूलम्ब्स लॉ में है तो कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सपोज दो चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज जो है लेट इट इज ए Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट इट इज R। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये सपोज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। ठीक है, और ये F इज इक्वल टू होता है K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज and inversely proportional to the square of the distance between them। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज थर्ड में we will see here third property is electrical charge is conserved। ठीक है, कंजर्व मतलब
उसकी पूरी तरह बचाव होता है, संरक्षण, ठीक है। तो दैट इज, इसका मतलब है नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। जो चार्ज होता है वो न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न होता है, ये ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ वन, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज एडिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें चार्जेस है, ठीक है। ये सपोज Q1, Q2, Q3 ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके ऊपर जो चार्जेस है वो ये है Q1, Q2, Q3 प्लस Q। तो जो टोटल चार्ज होगा वो होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज। मतलब इसमें जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू, मतलब Q इज ए टोटल चार्ज, वो क्या होगा, द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज। मतलब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 लाइक दैट। ये हो गया इलेक्ट्रिकल चार्ज इज एडिटिव, ठीक है। टोटल चार्ज जो होता है वो सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज, जितने भी इंडिविजुअल चार्ज होते हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो कहलाता है टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज एडिटिव। इसके बाद बारी आती है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज का क्वांटम थ्योरी कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ, ये क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या होगा? क्वांटाइज्ड का मीनिंग होगा कि जो ये कंडक्टर है, सपोज इट इज ए कंडक्टर, इसमें जो चार्ज है हर एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, उसका टोटल चार्ज, मतलब इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा, दैट इज द क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें जितने भी चार्ज होंगे उन सब का टोटल चार्ज क्वांटाइज्ड कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये योर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। और क्वांटम एंड क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज इज गिवन बाय, ठीक है। क्वांटम का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। टोटल जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड वो किससे दिया जाएगा? Q इज इक्वल टू NE। ये हो गया टोटल चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैरी द चार्ज, E चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, क्लियर है ये? तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। तो हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा? नंबर 1 जो क्लास 8 में पढ़ा है तुमने, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। सेकंड में हम लोगों ने क्या देखा? कूलम्स लॉ, मतलब दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, ठीक है, वही कूलम्स लॉ है। तो the force between two charge is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। उसके बाद चार्ज इज कंजर्व, फिर चार्ज इज एडिटिव, फिर चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर का कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर। ये भी क्लास 8, क्या मैं कहता हूं कि क्लास 6 से तुम पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर मीन्स जो कंडक्ट करता हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो क्या कंडक्ट करेगा? चार्ज, ठीक है। तो कंडक्टर मीन्स द मेटल, द सब्सटेंस विच अलाउ टू पास द चार्ज थ्रू देम, ठीक है। कंडक्टर का मतलब होता है वह पदार्थ, इलेक्ट्रिसिटी में जहां तक कंसर्न है, ठीक है ना, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने आप में से गुजरने देता है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। अंडरस्टैंड? और ये कंडक्टर में क्या कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? तो सबसे पहले है ऑल मेटल्स, ये जितने भी मेटल्स हैं वो आएगा, ये कंडक्टर है। दूसरा जो है वो है एक्विस सॉल्यूशन, एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट। एक्विस सॉल्यूशन का मतलब जलीय घोल, नमक का जलीय घोल, मतलब अगर पानी में सॉल्ट मिला दिया जाए तो वो कहलाएगा एक्विस सॉल्यूशन, और वो हमारा गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। थर्ड जो होता है आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस, ये भी गुड कंडक्टर होता है। गैस नहीं, आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके आयोनाइज्ड होगा। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन ऑफ द गैस विल बी गुड कंडक्टर, राइट। अब हम देखते हैं इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर भी जस्ट इंसुलेटर, इंसुलेटर मीन्स बैड कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? जो चार्ज को अपने आप में से गुजरने नहीं देता, वो इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। इसमें आता है तुम्हारा वुड, लकड़ी, ड्राई, सूखा लकड़ी, ड्राई वुड, ठीक है, ये होगा। दूसरा क्या होगा? प्लास्टिक, ठीक है। तीसरा क्या होगा? पोर्सलिन, ये पोर्सलिन है, ठीक है, पोर्सलिन, POR, पोर्सलिन, LIAN आई थिंक, ठीक है ना, पोर्सलिन, ओके, राइट। इसके बाद है तुम्हारा प्योर वाटर, प्योर वाटर, और ऑल गैसेस, जितने भी गैसेस हैं ये सब का सब तुम्हारा PORCE, पोर्सलिन, ठीक है, ओके। तो प्योर वाटर, ऑल गैसेस, दीज ऑल आर इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने यही इतना तक ही रखा था कि तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मालूम हो जाए, कंडक्टर मालूम हो जाए और इंसुलेटर मालूम हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो। मैं गया और आया। बाय बाय।